अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। लेवियों के कार्यभार। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी 5 और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए, जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेरशोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेरशोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल थे, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे ना हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अम्राम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4 थे। अम्राम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वो और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराएं और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलीएजेर। गेरशोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलीएजेर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलीएजेर के और कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरीयाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यशिष्याह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एली आजर और कीश। एली आजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरोमोत, ये 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना ना पड़ेगा। क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पापड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाएं। इस प्रकार वे यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें।
अध्याय 24। याजकों को सौंपे गए कार्य। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एली आजार और ईतामार थे। परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एली आजार और ईतामार करते थे। दाऊद ने एली आजार के वंश के सादोक और ईतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एली आजार के वंश के मुख्य पुरुष ईतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए, अर्थात एली आजार के वंश के पितरों के घरानों के 16 और ईतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एली आजार और ईतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एली आजार के वंश में से और एक ईतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, पांचवीं मल्कियाह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अब्बियाह के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एल्याशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजीर के, 18वीं हप्पित सेस के, 19वीं पतहयाह के, 20वीं यहेज केल के, 21वीं याकीन के, 22वीं गामूल के, 23वीं दलायाह के और 24वीं माज्जाह के नाम पर निकली। उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। लेवियों की सूची। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबाएल, शुबाएल के वंश में से यहेदयाह। अब बचा रहब्याह। अतः रहब्याह के वंश में से यिशिश्याह मुख्य था। इसहारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से याहत। हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरयाह, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामीर। मीका का भाई यिशिश्याह, यिशिश्याह के वंश में से जकरयाह। मरारी के पुत्र महली और मूशी और याजयाह का पुत्र बिनो था। मरारी के पुत्र याजयाह से बिनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एली आजर, जिसके कोई पुत्र न था। कीश से कीश के वंश में यरहमेल, मूशी के पुत्र। महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतानों की तरह दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा।